आपका अपना एमपी में स्वागत है। छोटी सी कहानी। पारसी मुस्लिम और मुगलों से परेशान होकर पहुंचे। उन्हें हिंदुस्तान में जमीन चाहिए थी, जगह चाहिए थी। तब हिंदू राजा ने शर्त रखी कि दूध में चीनी की तरह अगर मिल सको तो रहो। जब बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो चीनी और शक्कर का यही मुहावरा कहा गया। पर इसे देखकर इन्हें सुनकर लगता है शक्कर ही आई थी कि पत्थर चला आया था। सागर में वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने बाहर से आए नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम में कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी स्वीकार करे ना करे, वो कभी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी माने तो खुरई विधानसभा में एक समय कांग्रेस का इतना आतंक था कि कोई भी बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति, पार्षद, सरपंच, यहां तक कि विधायकी के लिए फॉर्म तक नहीं भर सकता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस के सामने हमला हुआ। 72 कार्यकर्ता घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी स्वीकार करे या ना करे, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब मैं एक खबर सुना रहा हूं तो पता नहीं क्यों निर्मला सप्रे की भी याद आ जाती है, जो बीना से विधायक हैं। तय ही नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस में है कि बीजेपी में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है। अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती गई। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। तो कभी स्वीकार नहीं करूंगा, भरे मंच पर उन्होंने बात कही है। और ये उन दिग्गज नेताओं में, जब शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते दिग्गज नेताओं में शुमार होते थे भूपेंद्र सिंह, खुरई के विधायक। और वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, कुछ घंटों के अंतराल में 2 बड़े मौके भूपेंद्र सिंह की तरफ से कांग्रेस के लिए मिले हैं। पार्टी लाइन से इतर जाकर उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। वासु, बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं। इस प्रदेश के वो गृह मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के लिए कई चुनावों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने का, खासतौर पर जो जमीनी स्तर का मैनेजमेंट होता है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर देखें तो उनके जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर एक बात जाहिर होती है कि दूध में शक्कर इतनी आसानी से नहीं घुल पा रही है। कुछ ना कुछ दिक्कतें जो हैं वो बीजेपी को फेस करनी पड़ रही है। भूपेंद्र सिंह भी सागर से आते हैं, जहाँ पर उन्होंने लगातार इस तरीके के बयान दिए कि भले ही पार्टी स्वीकार कर ले, लेकिन मैं तो स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और निर्मला सप्रे का आप जिक्र कर रहे थे ललित जी, वो भी बीना से आती हैं, वो भी उसी क्षेत्र की हैं, जिनको लेकर लगातार बीजेपी के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो फिलहाल नजर आने लगी है। वो उनकी सदस्यता को लेकर हो या फिर इस्तीफे के लेकर हो। प्रदेश में 2 चुनाव हो रहे हैं। अगर निर्मला सप्रे ने इस्तीफा दे दिया होता तो अभी तीसरा जो उपचुनाव है वो इन्हीं के साथ बीना में भी जो कहीं ना कहीं है वो हो सकता था। पर बीजेपी के सामने जो अब अपने ही नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर रहे हैं। उनकी जो नाराजगी की बातें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह का मंत्री नहीं बनना, फिर उसके बाद से लगातार उनकी तमाम जो नाराजगी की खबरें हैं वो सामने आना। बीते दिनों उन्होंने कॉल टैपिंग को लेके और जासूसी को लेके भी जिस तरीके से बात कही और शिकायत करने की भी जो बात सामने आई, उसके बाद लगातार बीजेपी जवाबदेही की स्थिति में नजर आई। तो वहीं कांग्रेस को पूरा मौका मिल रहा है बीजेपी पर हमला बोलने का। तो इस तरीके की जो स्थिति है उपचुनाव के बीच में बीजेपी के लिए एक चुनौती जरूर साबित हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम अपडेट के लिए। वासु हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे और किस तरह से बयान पूरा सामने आया है, तो वो भी एक सियासी झटका था। बिजली का झटका देख लेते हैं। रीवा में बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल चर्चा में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक युवक की मां से वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुटखा नहीं खाने की वो ताकीद दे रहे हैं। दरअसल युवक अपने गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के चलते बिजली नहीं आने की शिकायत लेकर विधायक के पास आया था। विधायक प्रदीप पटेल ने शिकायतकर्ता से उसकी मां को फोन लगवाया और कहा कि आपका बेटा गुटखा बहुत खाता है, जब तक ये गुटखा खाना नहीं छोड़ेगा तब तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा, बिजली नहीं आएगी। हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया, लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। अपना गुटखा, हाँ गुटखा काहे खाते ही,
ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। अपना गुटखा, हाँ गुटखा का है। लेकिन बिजली से ज्यादा झटकेदार खबर यह है, और उनके लिए खासतौर पर जिनके लिए सरकारी अस्पताल एकमात्र चारा है। राजगढ़ जिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल जारी है। अस्पताल आए कई परिजन डिलीवरी के नाम पर 4 से 5 हजार रुपए लेने का आरोप लगाते हैं। रिश्वत नहीं देने पर गर्भवती महिला को भोपाल रेफर करने का आरोप भी परिजन लगाते हैं। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की माने तो कम से कम 25 महिलाओं ने नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायत की है। नॉर्मल सिजेरियन इसका पेच है ये, ठीक। आरोप यह लग रहा है कि मरीजों के परिजनों से रिश्वत के पैसे डिब्बे में रखवा लेने के बाद डिलीवरी करवाई जाती है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक खामोशी ओढ़ ली जाती है, चुप्पी साध ली जाती है। 25 मामले तो सामने आ गए। लिस्ट निकालिए, बिना पैसों के सरकारी अस्पताल में काम नहीं होते हैं। तुम्हारी लाड़ी के पानी नहीं है पेट में और नॉर्मल डिलीवरी नहीं करूँ और ऑपरेशन से डिलीवरी करूँ और डॉक्टर ने बोली 5-11,000 रुपया डिलीवरी करवा वास्ते। कितनी डिलीवरी होनी थी? हमारी बेटी हो गई डिलीवरी? तो नॉर्मल हुई, कैसे हुई? नॉर्मल हुई। नॉर्मल होगी तो बार-बार बोली रेफर करने का बोला डॉक्टर हाँ, तो फिर मैंने पैसे छोड़े। पैसे दिए आपने? हाँ। कितने रुपए दिए? 5,000। 5,000 रुपए। अस्पताल में क्यों आए थे आप? डिलीवरी की कितनी डिलीवरी होना थी? बेटी की हो गई डिलीवरी? हो गई। कितने रुपए लिए डॉक्टर ने? 4,000। राजगढ़ जिला अस्पताल में मेरी बहन एडमिट हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं देता हो तो आपको बाहर रेफर किया जाएगा। कितने रुपए देने पड़ेंगे? यहाँ पे 5,000 रुपये की डिमांड करी, फिर हमने पैसे दिए, पापा पैसे की इंतजाम किया, तब जाके इन लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी करी। तो ये लोग मेरे पास लगातार कह रहे थे कि मैं कल मिल रही थी इन लोगों से, तो कम से कम मेरे से 25 महिलाओं ने कहा दीदी मेरे से 4,000 रुपये लिए, हमसे 5,000 रुपये लिए। वो कोई हाथ में लेता है और डिब्बे में बनवाते हैं और जब तक पैसे नहीं देते जब तक डिलीवरी नहीं होती। मेरे संज्ञान में तो आपको घटना नहीं आई है, आप लोगों ने बताया है। अगर कुछ ऐसी बात आती है तो उस प्रकार से जांच करते रहेंगे। तो ये पूरा मामला है। डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी करवाना है तो पैसे लाना ही लाना है। यही काम प्राइवेट में भी होता है। खतरनाक सी शक्ल लिए सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट, जब तक पैसा आप देंगे नहीं फाइल आगे बढ़ेगी नहीं। फिर सरकारी और प्राइवेट में फर्क क्या? राहुल विजय राजगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अधिकारी को हमने सुना कि उनके संज्ञान में यह बात आई है, ठीक है, अब आ गई है कम से कम, अब तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। डब्बे वाला खेल बंद करना पड़ेगा। राहुल, देखिए, राजधानी से लगे हुए राजगढ़ जिले में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित इतनी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे भी आक्रोश देखा जा रहा है। कई कल प्रसूताओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के लिए या तो नॉर्मल कराना है तो 4 से 5,000 रुपये देना होगा, अन्यथा उन्हें रेफर कर दिया जाता है। उनको लगातार इस बात से भी डराया जाता है कि बच्चा टेढ़ा है, उसको पानी भरा गया, कई प्रकार के इशू बता के उनको रेफर की बात कही जाती है। इससे पहले भी कई बार एक दो प्रसूताओं की डेथ जिला चिकित्सालय राजगढ़ में हो चुकी है। जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई कठोर नहीं होने के कारण भी इस प्रकार के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। और कल भी 20 से 25 महिलाओं की शिकायत के बाद सत्ता पक्ष की जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रकला भी जिला अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर बिना पैसे लिए कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही है और पैसे लेने के लिए उन्होंने नया एक डब्बे में रखवाने का उपाय सोचा है। कहीं ना कहीं ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, जो प्रसूताओं को अन्य जगहों पर रेफर करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक 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 ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। राहुल हमारे सहयोगी राजगढ़ से पूरा अपडेट वो दे रहे थे। और अब 20 तारीख को पब्लिक किसे झटका देगी, उस झटके से बचने के लिए क्या कोशिश हो रही है? उपचुनाव की जंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं। 3 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम ने महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी जीत का दावा किया। वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हुए कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से ध्यान बंटता है। पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम न केवल झारखंड जीतेंगे बल्कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे और बुधनी और
विजयपुर दोनों उपचुनाव भी हम जीतेंगे। उम्मीद करता हूं कि जनता के दिलों के अंदर होने वाली हलचलों में भाजपा के साथ जुड़ने का जो भाव दिखाई दे रहा है, उस भरोसे से भाजपा न केवल जीतेगी बल्कि हम सब मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। और वो लोग जो बार बार नोटिस के बाद नहीं सुधर रहे थे, उन्हें प्रशासन का पीला पंजा झटका दे रहा है। रतलाम में प्रशासन का पीला पंजा चला है, यानी इंक्रोचमेंट हटाया गया। धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया। 12 से ज्यादा दुकान मकान पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 4 लेन बनाना है और यह अवैध निर्माण उस 4 लेन के रास्ते में आ रहे हैं। कलर पे मत जाइए, कार्रवाई पे जाइए। अवैध निर्माण को हटा दिया गया। जावरा रोड इलाके में यह अवैध निर्माण था। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। से प्रशासन का पीला पंजा चला है। महू नीमच जो हाईवे है उस पर बाधक बन रहे निर्माणों को यहाँ पे तोड़ा गया है। सरकारी ज़मीन पे जो भी निर्माण किए गए थे उन पर आज जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ये देखिए, धार्मिक स्थलों के पास जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी उन पर प्रशासन आज सुबह से ही बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पोकलेन और 2 JCB की मदद से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कल बड़ी संख्या में इस पूरे मामले को लेकर गतिरोध देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद आपसी सहमति के बाद रतलाम के इस धार्मिक स्थल की बाउंड्री वॉल सहित आसपास के तमाम जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें और मकानें यहाँ पे नज़र आ रही है, उनके ऊपर भी प्रशासन का पंजा यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे 2 JCB की मदद से जो है दूसरे जो मंदिर है उसके बाहर की बाउंड्री वॉल है उसको भी यहाँ पे हटाया जा रहा है। शाम तक ये पूरी कार्रवाई चलेगी। गतिरोध जरूर देखने को मिला था कुछ लोगों का, लेकिन अब सभी की सहमति से इस पूरे अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। और जब कानून के लंबे हाथ झटका देते हैं तो अच्छे अच्छे बदमाशों की रंगदारी निकल जाती है, वो कान पकड़ लेते हैं। इंदौर पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला है। कान पकड़कर माफी मांगता हुआ बदमाश नजर आया। तुकोगंज थाना इलाके में यह जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। इस बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बाकायदा इसका जुलूस निकाला गया है। कान पकड़कर माफी भी मांगी है। और अब रफ्तार और लापरवाही का झटका कितना भारी पड़ता है। बैतूल में नागपुर से भोपाल की तरफ जा रही बस पलट गई। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। 7 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना इलाके के धपाड़ा जोड़ का यह पूरा मामला है। वैसे भी ऐसा लगता है मानो आज रफ्तार और हादसों का दिन रहा। ये तस्वीरें बैतूल की, जहां नागपुर से भोपाल की तरफ जा रही बस पलट गई। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया। 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 7 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। शाहपुर थाना इलाके के धपाड़ा जोड़ का यह पूरा मामला। एक और रफ्तार का झटका। धार, जहां दवाइयों से भरे ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते यह ट्रक जलकर खाक हो गया। मुंबई से दिल्ली की तरफ यह ट्रक जा रहा था। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका अब तक जताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जब आग लगी और दूसरी तरफ जब आग पर काबू पा लिया गया। दवाइयां इसमें भरी हुई थी। पूरी दवाइयां जलकर खाक हो गई हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब जो नींद की झपकी आती है उसका झटका देख लीजिए। नर्मदापुरम में पुलिया की रेलिंग से एक जीप जा टकराई। 12 लोग घायल हो गए। एक बच्ची गंभीर है। ड्राइवर को झपकी आ गई। अब तक जो लोगों ने बताया उसके मुताबिक ड्राइवर को झपकी आई और इसके चलते यह हादसा हुआ। जिला अस्पताल में इन सभी को भर्ती करवा दिया गया है। भोपाल नागपुर 4 लेन पर यह दुर्घटना हुई।
और अब सीधे आपको लिए चलेंगे झारखंड, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तीन अलग अलग जगहों पर आज उनकी सभाएं होनी है। हरियाणा का उनका जो सक्सेस रेट है वो 80% से ऊपर है। यही वजह है कि अब जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां उनकी डिमांड ज्यादा है। सुभाष यादव जी, अशोक शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष विनोद यादव जी, सुशील जी, सुमान मरांडी जी, सोनी भगत जी, लक्ष्मी चक्रवर्ती जी, मिगनू नाथ जी। और आप नाराज मत होना, मुझे जितने नाम लिख के दिए उतने पढ़ दिए। अब उसमें जो बचा है तो उसके प्रति भी जोरदार ताली बजा दो सभी के लिए। अभी अभी कल गोप अष्टमी हुई है और परसों देव उत्थान एकादशी है। हमारे लिए परमात्मा की दया है, जब से अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं उसका आनंद ही देश में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो एक बार भगवान श्री राम को दीपावली मनाई है हमने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे लिए आनंद और 2 गुना हो जाता है। और जब गगन भेदी नारा आपका लगता है तो हमारे विरोधी पार्टी वालों के होश फाख्ता हो जाते, वो घबरा जाते, उनकी छाती ठंडी हो जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं कौन से हथौड़े उनके सिर पे पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, बाबा बैजनाथ की धरती है। तो एक बार बैजनाथ महादेव की जय करो। मैं महाकाल महाराज से आता हूं और ये हमारी सनातन धर्म की जय जयकार जब होती है तो जय जयकार के पीछे छिपा हुआ हमारा गौरवशाली इतिहास भी याद आता है। और हमें याद आता हमारे संथाल भाइयों का 1855 का विद्रोह, जिसमें अंग्रेजों के भी होश फाख्ता किए। शहीद सिद्धू कान्हू के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की एक एक व्यक्ति जिन्होंने अपने प्राणों को पुष्प समझ के इस भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। हमारे अपने धर्मों। और अब खबर शिवपुरी से, जहां बदमाशों ने झूठी कहानी सुनाकर 2 लोगों से सोने की चेन लूट ली। सिटी कोतवाली इलाके में गांधी पार्क में चल रहे धार्मिक आयोजन के बाहर लुटेरों ने लोगों से कहा कि शहर में मर्डर हो गया है, बड़े साहब का आदेश है, चेन वगैरह उतार कर रख लो। जैसे ही दोनों ने अपनी चेन उतार कर रखने लगे, लुटेरों ने उसे छीना और छीनकर भाग गए। दर्शन करके लौट रहे थे समाधि मंदिर से जी। मैसेज बोली कि यहाँ पे दर्शन करके चलते हैं अपन, जी। अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जी। आए थे इसको छोड़ने जी। लौट रहे थे, दरवाजे पे वो आदमी खड़ा था जी। हमसे बोला कि किसी का मर्डर लूट हो गई है यहाँ, तो बड़े साहब का ऑर्डर है, क्या कहते हैं गहने वगैरह जो पहने हैं वो उतार के रख लो जी। ठीक है, मैंने कहा बड़े साहब का ऑर्डर है, उतार के रख लेंगे जी। शॉटपुट के नेशनल लेवल के खिलाड़ी अमित वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। टीटी नगर में किराए के मकान में रहने वाले अमित का शव कमरे में मिला है। मुंह के बल अटैची के ऊपर उनकी डेड बॉडी मिली है। सीने के ऊपर का हिस्सा काला पड़ चुका है, मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कमरे में कोई जहरीला पदार्थ नहीं, कहीं कोई सुसाइड नोट नहीं। अमित वर्मा सिंगरौली के रहने वाले थे, टीटी नगर में किराए के मकान में रहा करते थे। दिसंबर में नेशनल कंपटीशन के लिए उन्हें भुवनेश्वर जाना था। तमाम सीक्वेंस को जोड़ा जाए तो यही संदेह पैदा होता है। टीटी नगर पुलिस इसी संदेह को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इधर मुरैना में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की है। घरेलू विवाद में जान देने की कोशिश। स्टीमर से इसने बीच नदी में छलांग लगा ली। महिला ने, हालांकि नदी में कूदकर कर्मचारियों ने तत्काल इसे बचा लिया। सूचना पर महिला के जो परिजन है वो भी पहुंच गए। चंबल नदी के पिनाहट घाट का ये पूरा मामला है।
शुरुआती जो जानकारी उसके मुताबिक पारिवारिक विवाद, घरेलू विवाद में, आम विवाद में जान देने की कोशिश, गृह कलेश के चलते ये कर रही थी, स्टीमर से कूदकर जान देने की कोशिश, लेकिन 2 कर्मचारी तत्काल नदी में कूदे, महिला का रेस्क्यू किया, महिला के परिजनों को बुलाया और फिर वो इसे घर ले गए। इधर इंदौर में दीपावली के लिए लगाई गई लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके चलते आग लग गई। दिव्यांग बुजुर्ग महिला ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड भी तत्काल पहुंचा और सबसे पहले इन्हें ही, बुजुर्ग महिला को, दिव्यांग बुजुर्ग महिला को ही रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तुकोगंज पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग को सही समय पर घर से निकाल लिया गया, आग पर भी काबू पा लिया गया। तुकोगंज थाना इलाका, मुंबई चाल की घटना। एम्बुलेंस में चढ़ना, चलो एम्बुलेंस में चढ़ो। और अब टॉप 20। खंडवा में ताप बिजली परियोजना में हादसा, 3 नंबर यूनिट के